नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से मांगी आचार संहिता के नए प्रारूप पर राय, लुभावने चुनावी वादों पर लग सकेगा अंकुश। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत में शिशु मृत्यु दर में आई है महत्वपूर्ण कमी, बढ़ी है बालिकाओं की संख्या। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के परिसर में रैंगिंग से निपटने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, छात्रों से नियमित संवाद और औचक निरीक्षण पर जोर। और झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयदशमी और दशहरा का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श चुनाव आचार संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है। इसके तहत आयोग ने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को लेकर राजनीतिक दलों की राय मांगी है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को लिखे गए एक पत्र में आयोग ने उनसे 19 अक्टूबर तक उनका विचार साझा करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे। पत्र में आयोग ने लिखा है कि चुनावी घोषणा पत्रों में स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलना चाहिए कि चुनावी वादों की पारदर्शिता, समानता और विश्वसनीयता के हित में यह पता लगना चाहिए कि किस तरह और किस माध्यम से वित्तीय आवश्यकता पूरी की जाएगी। आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों से जुड़ी वित्तीय आवश्यकता का विवरण देने के लिए राजनीतिक दलों के लिए एक प्रारूप भी प्रस्तावित किया है। कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि राजनीतिक दलों का जवाब नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास इस विषय पर कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी आई है और बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम समेकित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है। इसमें बालिकाओं के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने, स्वास्थ्य देखभाल और उनके शिक्षा के उपायों पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक संचालित होगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिविर में ही योजनाओं का लाभ आमजनों को दिया जाएगा ताकि कोई भी पात्र योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। शिविर में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आवेदन लिए जाएंगे और जांच के बाद सही पाए गए लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। सिमडेगा जिले के सभी 94 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 10 से 14 अक्टूबर तक शिविर लगाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले की सभी 94 पंचायतों में 10 अक्टूबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में 10 से 23 अक्टूबर तक और दूसरे चरण में 1 से 14 नवंबर तक विभिन्न पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा। इस संबंध में हुई एक बैठक में उपायुक्त आर रोनेटा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और
अंचल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड योजना आदि का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए लोगों को चिन्हित करने की बात कही गई। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। उधर जामताड़ा जिले में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन आवश्यक तैयारी पूरी कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि कार्यक्रम का पहला चरण 10 से 22 अक्टूबर जबकि दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के 6 प्रखंडों की 118 पंचायतों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ योग्य लाभुकों को ऑन द स्पॉट योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान सर्वजन पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, समाज कल्याण सहित अन्य विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ योग्य लाभुकों को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाएगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कल नई दिल्ली में दिल्ली हाट में स्फूर्ति मेले का भ्रमण किया और कारीगरों के साथ बातचीत की। इस महीने की 1 से 15 तारीख तक आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार स्फूर्ति समूहों के पारंपरिक उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के रूप में स्फूर्ति मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम ऐसे समृद्ध और विविध पारंपरिक कला और संस्कृति वाले देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के ऐसे पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगरों को विपणन और बिक्री के लिए नए रास्ते उपलब्ध कराना स्फूर्ति मेले का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव बीबी स्वैन ने भी विश्वास जताया कि इस मेले के दौरान कारीगरों का प्रदर्शन उन्हें अपने उत्पादों में विविधता लाने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में काफी मददगार साबित होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के भारतीय लोक नृत्य की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के परिसर में रैगिंग की बुराई से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन उपायों में रैगिंग रोधी समिति बनाने, छात्रों के साथ नियमित संवाद एवं परामर्श तथा छात्रावासों का औचक निरीक्षण आदि जैसे कदम शामिल हैं। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा कि छात्रों के साथ नियमित संवाद एवं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि रैगिंग के शुरुआती संकेतों और परेशानी पैदा करने वाले तत्वों का पता लगाया जा सके।
उन्होंने बताया कि हॉस्टल छात्रों के रहने के स्थान, कैंटीन, आराम सह मनोरंजन कक्ष, शौचालयों, बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कदमों से रैगिंग एवं किसी अवांछित व्यवहार या घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने परामर्श में कहा कि रैगिंग रोधी समिति, रैगिंग रोधी दस्ता, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ का गठन तथा मीडिया के जरिए इन उपायों का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। विजयादशमी और दशहरा का त्योहार झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। उन्होंने आशा जताई है कि इस पर्व से लोगों में नैतिकता, सत्य और अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे समाज में शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक तो है ही, यह धर्म और धर्म परायणता में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह ऐसा अवसर है जो हमें भगवान राम के सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और साहस के गुणों के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने आशा जताई कि इस पर्व से देश में शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दशहरा के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं भारत में सिनेमा का सफर। 20वीं शताब्दी में सिनेमा की कला कुछ वर्षों के भीतर एक खोज की तरह भारत में आई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इसके बाद यह इतिहास बन गया। पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा अर्देशीर ईरानी ने 1931 में बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गीत, नृत्य और रोमांस से मिली जुली फिल्म जिन्हें इंडियन मसाला कहा गया सामने आई। 1940 के दशक में भारत के लगभग आधे सिनेमा हॉल और भारत की कुल फिल्मों से 50% फिल्में बनाने वाला दक्षिण भारत सांस्कृतिक पुनर्जीवन का माध्यम बन गया। सरकार ने 1948 में फिल्म प्रभाग स्थापित किया जो विश्व के विशाल डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं में गिना गया और इसने वर्ष भर में 200 से अधिक लघु डॉक्यूमेंट्री बनाई जो प्रत्येक 18 भाषाओं में रिलीज की गई। देश में स्थायी फिल्म थिएटरों के लिए 9000 प्रिंट तैयार किए गए। भारत विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। देश में 2019 तक 6327 सिंगल स्क्रीन और 3200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन सिनेमा थे। विभिन्न भाषाओं के फिल्म उद्योग के कारण सामने आया भारतीय सिनेमा। 2021 में हिंदी में 495 फिल्में, इसके बाद कन्नड़ में 336, तेलुगु में 281, तमिल में 254, मलयालम में 219, बांग्ला में 193 और मराठी में 164 फिल्में बनी। भोजपुरी में 101, गुजराती में 80, पंजाबी में 63, उड़िया में 42, असमी में 34 फिल्में बनी। इनके अलावा अंग्रेजी में 28 फिल्में बनाई गईं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से मांगी आचार संहिता के नए प्रारूप पर राय, लुभावने चुनावी वादों पर लग सकेगा अंकुश।
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत में शिशु मृत्यु दर में आई है महत्वपूर्ण कमी, बढ़ी है बालिकाओं की संख्या। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के परिसर में रैगिंग से निपटने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, छात्रों से नियमित संवाद और औचक निरीक्षण पर जोर। और झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयादशमी और दशहरा का त्योहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।